हाँ जी, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल की। तो उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की यूनिवर्सिटी है, क्या-क्या कोर्स करवा रही है, अथॉरिटी में कौन है और बाकी सब कुछ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पज से है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है। एडमिशन लेने से पहले आप जो भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन है वो आप आराम से या उन वेबसाइट पे या यूनिवर्सिटी के में विजिट करके आप पहले क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। जी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में है, सोनीपत में। जी, अकॉर्डिंग टू यूजीसी लिस्ट ये 2014 में आई। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। विकिपीडिया में इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है। जी, तो वेबसाइट पे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं डिटेल। जी, तो कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हो कि अगर आप देखो तो ऊपर आपको अप्लाई, स्टूडेंट, पेरेंट, एलुमनी, स्पोर्ट, वर्क विद द रिसोर्सेज, कैंपस टूर, ये सब आपको मिलेगा। उसके नीचे अगर आप आते हो तो एकेडमिक, एडमिशन, फैकल्टी एंड रिसर्च, प्लेसमेंट, कैंपस, न्यूज एंड इवेंट, सेंटर, अबाउट अस, ये सब आपको मिलेगा। उसके नीचे अगर आप आते हो तो डेस्कटॉप या यूं कहें होम पेज। जी, तो ये आप देख सकते हैं। लेटेस्ट हैपनिंग, इवेंट, मीडिया, न्यूज़ के बारे में बताया गया है। फैकल्टी एंड रिसर्च के बारे में है। रिसर्च स्टोरी का है। कैंपस लाइफ, स्पोर्ट का है। सोशल मीडिया, एक्सप्लोर, अशोका ऑनलाइन कोर्सेज, सस्टेनेबिलिटी। जी, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के लोकेशन और ऑफिस के बारे में आपको बताया गया है। और फिर सोशल लिंक, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लिंक, पोर्टल, हेल्पफुल लिंक दिए गए हैं। जी, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप स्टडी करना चाहते हो, इंक्वायरी लेना चाहते हो, यहाँ से आप इंक्वायरी फॉर्म ओपन कर सकते हो। जी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे आपको बताते हैं डिटेल से। हमारा फर्स्ट, अगर आप ऊपर देख रहे हो कि अप्लाई, अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है या साइन इन कंटिन्यू, न्यू है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको किस पर्पस के लिए आपने एडमिशन लेना है, जैसे केमिस्ट्री, तो आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट, तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा मेल आईडी ये डालकर, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, उसके बेस पर आप कर सकते हो। अगर नहीं तो साइन इन कंटिन्यू आप कर सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल। उसके बाद है यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पोर्टल। ये स्टूडेंट के लिए है, अगर कोई डिटेल लेना चाहे जैसे परफॉर्मिंग आर्ट, तो इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है फैकल्टी के बारे में। तो आप चेकआउट कर सकते हो। दोबारा हम आते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पोर्टल पे। यहाँ पे आए तो आपको यूजी पीजी कोर्स से रिलेटेड डिटेल चाहिए या फेलोशिप से रिलेटेड, ग्रेजुएट ग्रेजुएट स्टूडेंट है उससे रिलेटेड आगे डिटेल चाहिए, पीएचडी हो गया, एडमिशन से रिलेटेड जैसे फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन पोर्टल। तो यहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जी, तो फिर उसके बाद
अब पेरेंट, तो उनके लिए अलग ऑप्शन बना हुआ है जिनमें वो अपन डिटेल ले सकते हैं, जैसे कैंपस के बारे में, एकेडमिक, एडमिशन से रिलेटेड, और फिर हो गया फाइनेंशियल एड, स्टूडेंट सर्विस, प्लेसमेंट, या कुछ अगर क्वेश्चन है तो अब वो आप पूछ सकते हैं। फिर एलुमिनी से रिलेटेड, एलुमिनी से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है, तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अशोका एलुमिनी पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर्ड या बाकी की डिटेल आप ले सकते हैं। और जो इनकी एलुमिनी कम्युनिटी है वो 4,000 से भी ज़्यादा है इन 30 कंट्री में। जी, तो आगे स्पोर्ट। जी, तो यहाँ पे स्पोर्ट अशोका की तरफ से रिकॉग्नाइज एज ए वन ऑफ द इंडियन लीडिंग यूनिवर्सिटी, हायर क्वालिटी रिसर्च फॉर साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस। जी, तो इसके बारे में ये सब बताया गया है। नेम्ड स्कॉलरशिप, एनुअल फंड, नेम्ड फिजिकल एसेट, नेम्ड इंटेलेक्चुअल एसेट। जी, यहाँ पर आकर आप डिटेल ले सकते हैं। फिर है वर्क विद दस। Working at Ashoka University means contributing for the common good with the uh, unparalleled opportunity to hone and nourish your talent। जी, तो यहाँ पे ये सब दिया गया है। वर्किंग, अगर आप वर्किंग करना चाहते हो तो इनके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो अप करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई जॉब ओपनिंग है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर रिसर्च पोजीशन, टीचर फेलो पोजीशन। तो यहाँ पर आकर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के में नॉलेजेबल है, कि अगर नॉलेज है और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हो फॉर दैट पोस्ट, एनी पोस्ट फॉर टीचर, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिसर्च। जी, तो यहाँ पे गाइडलाइंस पॉलिसी दी गई है अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए, तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके बाद हैंडबुक एंड ब्राउचर अगर आपको चाहिए तो वो है। कमेटी से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसके बारे में है। सबमिट इंस्टीट्यूट डाटा, NIRF डाटा सबमिट किया है उसके बारे में है। फिर इंटरनल जो कमेटी है या सेल है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस, उसके बारे में है। उसके अलावा अगर आप किसी अदर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज से रिलेटेड डिटेल लेना चाहते हो तो यहाँ पे अवेलेबल है। जी, तो ये सब था कुछ डिटेल बेसिक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अब इनमें से हम एक ओपन करके दिखाएं कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। जी, तो ये रहा प्रोस्पेक्टस, लगभग 44 पेज का प्रोस्पेक्टस है, तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे एकेडमिक, अब यहाँ पे चांसलर यूनिवर्सिटी के दिए गए हैं मिस्टर मुखर्जी, और जो वाइस चांसलर हैं वो
मालविका सरकार जी। जी, तो यहाँ पे अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। बाकी कोर्स, इंडस्ट्रीज, गेस्ट लेक्चर। जी, तो यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जी, ये सब था। उसके बाद हम आते हैं अबाउट अस में फर्स्ट, जो हमारा है। तो उसमें हम लीडरशिप के बारे में देखेंगे कि लीडरशिप में कौन कौन है। या गवर्निंग बॉडी के बारे में लीडरशिप यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे लीडरशिप टीम के बारे में आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर गवर्निंग बॉडी के बारे में आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरी मैनेजमेंट की ही टीम यहाँ पे दिखाई हुई है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। जी, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डीन है। इधर वाइस चांसलर दिए गए हैं मिस्टर सौमिक जी, और चेयरपर्सन मिस्टर दास सिन्हा जी, तो यहाँ पे दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। बोर्ड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में। फिर फाउंडर एंड डोनर। जी, तो यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टर हैं, डोनर हैं, तो उनके बारे में डिटेल दिया गया है। उसके बाद रिसोर्सेज में यहाँ पे पूरी मैनेजमेंट में डोनर कौन है, एनुअल फंड कंट्रीब्यूशन। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो यहाँ इन दो कॉलम में आपको मिलेगी। और उसके बाद है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आपको जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एनुअल रिपोर्ट, इंटरनल, जो भी अभी आपको दिखाया रिसोर्सेज में डॉक्यूमेंट ओपन करके प्रोस्पेक्टस जब ओपन किया था, तो वही डिटेल यहाँ पे दी गई है। फिर अदर लिंक जैसे स्पोर्ट अशोका, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, रिव्यू बोर्ड, इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप, एडवाइजरी सेल, कॉन्टेक्टस, तो ये सब है। फोर अदर लिंक है जैसे स्पोर्ट अशोका में आपको ऊपर दिखाया था यहाँ पे। उसके बाद है कॉन्टैक्टस, एड्रेस, विजुअल टूल्स या वर्क विद अस, आपको बता दिया है। तो ये सब है अबाउट अस में। फिर है सेंटर। फिर है सेंटर से रिलेटेड कुछ डिटेल है जैसे अशोका सेंटर फॉर ट्रांसलेशन वेलबींग, चाइना स्टडी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, तो उसके बारे में ये चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर आकर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे अलग अलग तरह की हैं वेलबींग पॉलिसी। ये पूरे सेंटर है जो अभी आपको बाहर दिखा है। और फिर रिसर्च एट अशोका या फैकल्टी रिसर्च, रिसर्च एट अशोका। तो रिसर्च से रिलेटेड आप यहाँ पे डिटेल ले सकते हैं रिसर्च अशोका में। तो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके नीचे रिसर्च की न्यूज़ दी गई है। फिर पीएचडी एंड रिसर्च, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन का कॉलम दिया गया है। फैकल्टी रिसर्च, रिसर्च में फैकल्टी के बारे में बताया गया है।
अब यहाँ पे जैसे फैकल्टी रिसर्च, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अगर टॉपिक से रिलेटेड चाहिए या ऑथर से रिलेटेड, यहाँ पे अगर टॉपिक से रिलेटेड चाहिए 2022 में चाहिए, और स्पोर्ट ए टू जेड या ऐसे कुछ, तो आप ले सकते हैं इकोनॉमिक्स जैसे। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया इकोनॉमिक्स का, तो उससे रिलेटेड फील्ड या फैकल्टी के बारे में आप जान सकते हैं। फिर है प्रोग्राम, यूजी पीजी पीएचडी के बारे में अगर आपने जानना है तो यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है। जी, तो सब डिटेल यहाँ पे, और इसमें FAQ डिटेल से आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद मास्टर में करना है या PhD इकोनॉमिक्स में। फिर फैकल्टी के बारे में। जी, तो इसके बाद है PhD स्कॉलर रिसर्च के बारे में, इकोनॉमिक डिस्कशन पेपर। फिर है जॉब मार्केट कैंडिडेट, प्लेसमेंट के बारे में है, प्लेसमेंट एंड ग्रेजुएट टेस्टिमोनियल्स, स्टूडेंट का रिव्यू। तो वो यहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीट स्टूडेंट का रिव्यू क्या रहा है। जी, तो ये सब हो गया। और उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट, अगर आपको यूनिवर्सिटी के कोई भी स्टोरी, इवेंट, मीडिया से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए किसी भी तरह की, या स्टूडेंट फीडबैक, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको दिखा दिया है पहले। और फिर है कैंपस लाइफ, कैंपस में क्या क्या फैसिलिटी है, स्टूडेंट लाइफ क्या है, क्लब जो हर यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी भी है और ऑप्शनल की अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि क्या क्या है। जैसे आप कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी है, 2000 मील्स पर डे। तो यहाँ पे बताया गया ब्रेकफास्ट टाइमिंग, लंच, स्नैक और डिनर टाइमिंग। जी, तो यहाँ पे है फिर फूड आउटलेट एंड टाइमिंग। फिर ट्रांसपोर्ट का, मेडिकल सर्विस और गाइडलाइंस की। जी, तो यहाँ पे ये जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो उसके बारे में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विजुअल टूर है। उसके बाद है प्लेसमेंट पर, प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको ऊपर भी बताया था कि प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको ब्राउचर चाहिए, प्लेसमेंट टॉप रिक्रूटर, तो यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे ब्राउचर, तो कितने आंकड़े हम पार्टिसिपेटेड कंपनियों ने हाईएस्ट पैकेज क्या गया है, प्लेसमेंट ऑफर, हाईएस्ट स्टाइफन ऑफर और इंटर्नशिप ऑफर क्या गया है, तो यहाँ पे आप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ प्रोग्राम फैसिलिटी बताई गई है। जी, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया। उसके बाद सर्विस ऑफ की यूजी में उसके बाद स्कॉलरशिप, यंग इंडिया फेलोशिप, मास्टर इन स्टडी इकोनॉमिक प्रोग्राम, मास्टर इन इंग्लिश। उसके बाद रिक्रूटर स्पीक, इंटर्नशिप सेल टी। जी, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद फैकल्टी एंड रिसर्च, फैकल्टी एंड रिसर्च से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो फर्स्टली यहाँ पे फैकल्टी और ऑफिस ऑफ डीन, यहाँ पे परमानेंट कौन कौन है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर विजिटिंग, यंग इंडिया फेलोशिप और
को सर्कुलर, तो उसके बारे में ये अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर रिसर्च एंड अशोका, इसके बारे में ये डिटेल से बताया गया है। इसमें अबाउट नहीं दिया गया कहीं कि यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड क्या है, तो ये मिसिंग है। चलिए आगे चलते हैं। फैकल्टी के बारे में फुल टाइम या विजिटिंग फैकल्टी एप्लीकेशन के बारे में अगर आप डिटेल चाहते हो तो वो अवेलेबल है। जी, तो उसके बाद है एडमिशन। हाँ, जो हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है एडमिशन का प्रोसीजर। फर्स्ट आपको मिलेगा एप्लीकेशन पोर्टल, ये आपको बता दिया। और उसके बाद एडमिशन ब्राउचर, प्रोस्पेक्टस सेम है जो आपको दिखाया। उसके बाद फाइनेंशियल एड, और फाइनेंस से रिलेटेड अगर कुछ हेल्प या फिर ऑफिस फॉर लर्निंग सपोर्ट, ऑफिस से हेल्प चाहिए लर्निंग सपोर्ट एडमिशन। 2016 में इसे सेटअप किया गया, चैलेंज द हायर एजुकेशन। जी, तो ये इसके बारे में यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है। उसके बाद एडमिशन फ्रॉड वार्निंग, एडमिशन लेने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन और जो भी है ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। फिर यहाँ पे यूजी के लिए यूजी एडमिशन, यूजी स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। बिफोर द एडमिशन पॉलिसी रिलेटेड टू पॉलिसी है, कंपोनेंट है फर्स्ट ईयर फीस, ट्यूशन, रेजिडेंट टोटल। बाकी आप इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टाइमिंग दिया गया है 9:30 से 5:30। एड्रेस दिया गया है, दिल्ली में भी है। और ये इनके ऑफिशियल नंबर और कॉन्टेक्टर्स। बाकी यहाँ पे ये टीम है, रिलेटेड लिंक आप यहाँ से डिटेल ले सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो डिटेल है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री से हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। फिर ट्रांसफ़र स्टडी, जी, तो ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एडमिशन ओपन 16 अप्रैल से, सबमिशन डेडलाइंस 29 मई, असेसमेंट ये तो यहाँ पे टाइमिंग ये दिया गया है। एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, ये सब यहाँ पे बताया हुआ है। फिर है ग्रेजुएट एडमिशन, तो इससे रिलेटेड आपको ये बता दिया है, आप देख सकते हैं। फिर है पीएचडी, अगर आप किसी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री से करना है, तो डिटेल लगभग सेम आएगी। प्रोसीजर ये आप देख लीजिए। एप्लीकेंट सिलेक्ट फॉर एडमिशन, 2023 में जो सिलेक्ट हुए हैं वेट लिस्ट में है। हाईलाइट है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन क्या है, प्रोसेस एंड टाइमलाइन यहाँ पे दिया गया है। और अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे फैकल्टी डिपार्टमेंट वाइज आप ले सकते हैं। आगे अगर हम एडमिशन में कोई सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी है, तो उससे रिलेटेड भी सेम है। हाईलाइट है, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फिर प्रोसेस कैसे है सिलेक्शन का, एडमिशन का। फिर जनरल स्ट्रक्चर दिया गया है। और यहाँ पे फिर बिटवीन सिलेक्शन एंड एनरोलमेंट के बीच जो भी प्रोसीजर है वो बताया गया है। जी, तो यहाँ पे ये हो गया।
अब इधर क्या है, ओवरव्यू है प्रोग्राम से रिलेटेड, जैसे यूजी प्रोग्राम से रिलेटेड बताया गया है। जैसे अभी आपको कोर्स के बारे में बताया, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है डिपार्टमेंट को, कोर्सेज और क्यों कर रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज रिक्रूटर के बारे में बताया गया है ये सब। फिर यंग इंडिया स्कॉलरशिप और ग्रेजुएट प्रोग्राम कि ग्रेजुएट में कौन कौन से हैं, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का दिया गया है, जैसे एमए इकोनॉमिक्स। तो अगर आप यहाँ से पूरी डिटेल लेना चाहते हो एक स्पेसिफाइड कोर्स से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप नाउ मोर पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। अब जैसे ये ओपन हो गया, कोर्स टाइमलाइन प्लेसमेंट क्यों करें, तो ये सब यहाँ पे है। फिर प्रोग्राम, पीपल, जॉब मार्केट और टेस्टिमोनियल्स, ये सब दिए गए हैं। जी, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। बाकी उसके बाद है समर प्रोग्राम, तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ समर प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट का दिया गया है, बायोसाइंस, केमिस्ट्री। जैसे इकोनॉमिक्स ओपन किया तो सेम टू सेम जैसा भी आपको बताया था वैसे ओपन हो जाता है। अगर कोई और सब्जेक्ट ओपन करते, कंप्यूटर साइंस है। जी, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये पेज ओपन हो गया। तो फोकस है दिया डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, जैसे अबाउट डिपार्टमेंट ओवरव्यू। तो उसके बारे में ये सब बताया गया है डिपार्टमेंट से रिलेटेड। कॉन्टेक्टस, ये एड्रेस वगैरह सब दिया गया है। फिर कॉन्टेक्टस, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। फैकल्टी, रिसर्च स्टाफ, फैकल्टी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। फिर रिसर्च के बारे में अगर आपने जानना है, फोकस एरिया, करंट रिसर्च प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन, तो यहाँ पे अवेलेबल है। साथ साथ इसके बारे में एकेडमिक के बारे में, जैसे कोई भी प्रोग्राम हो गया, जैसे यूजी प्रोग्राम हो गया। जी, तो उसके बारे में ये डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट कॉर्नर, एडमिशन से रिलेटेड दिया गया है, और इवेंट, कौन कौन से इवेंट हुए। जी, तो ये सब है। फिर गेटिंग टू अशोका, ये मैप वगैरह एड्रेस दिया गया है। फिर लीडरशिप टीम, कैंपस लाइफ की क्या क्या फैसिलिटी है। गवर्निंग बॉडी, ये आपको बता दिए। लीडरशिप टीम में वही ओपन होगा। जी, तो ये सब आपको बताया। एकेडमिक में अब चलते हैं। तो एकेडमिक से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल, अब कोर्सेज से रिलेटेड यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे आपको करना है फिजिक्स, तो ये सब प्रोग्राम से रिलेटेड आप पूरी डिटेल विद फैकल्टी वाइज आप ले सकते हो। जी, तो यहाँ पे प्रोग्राम है, कोर्सेज है, जैसे कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है गेटवे और इलेक्टिव। जी, तो यहाँ पे पूरे कोर्स की डिटेल आप ले सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट और है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर कैलेंडर, अचीव कोर्सेज के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, एकेडमिक अफेयर। जी, तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन है जो इन बिटवीन आपको बता दिया गया है कि कैसे है, क्या क्या है। फिर कैंपस लोकेशन, दिल्ली में जो ऑफिस है उसकी लोकेशन यहाँ पे दी गई है। जी, तो नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे अलग अलग लिंक मिलेंगे, जैसे एकेडमी का है, तो वो सब यहाँ पे दिया गया है। ले सक और उसके बाद एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए,
जी, यहाँ पर है फैकल्टी एंड रिसर्च से रिलेटेड। जी, तो प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए। फिर कैंपस लाइफ होगी कि कैंपस की क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या यूनिकनेस है फ्रॉम अदर। जी, तो ये 27 एकड़ में फैला रेजिडेंट, यहाँ पे ये सब बताया गया है। स्टूडेंट की लाइफ क्या है, क्लब एंड सोसाइटी की क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है। जी, तो यहाँ पे ये कैंपस लाइफ के बारे में बताया गया है। 1250 एयर कंडीशनर रूम है और 49% लगभग 50% फाइनेंशियल एड के थ्रू। जी, बाकी तो यहाँ पे ये बताया गया स्टूडेंट की लाइफ। कैंपस लाइफ आप देख सकते हैं, न्यूज़ एंड इवेंट आपको बता दिया, सेंटर अबाउट अस। जी, तो ये था जो यूनिवर्सिटी के बारे में। ये अशोका यूनिवर्सिटी नेम एमपी अशोका। जी, तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है, ये आप देख सकते हो। चांसलर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के पीएच। जी, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। अथॉरिटी के बारे में अगर पूरी डिटेल अगर आप चाहते हो। ये इनकी ऑफिशियल मेल आईडी है, तो यहाँ पे आप डिटेल ले सकते हैं। फिर पोर्टल लिंक में ये आपको बता दिया, स्टूडेंट पोर्टल, एलुमिनी पेमेंट अगर आपने करना है, डोनेशन देना है, लाइब्रेरी पोर्टल और एप्लीकेशन पोर्टल, ये सब है। फिर है लिंक अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कमेटी से रिलेटेड, प्राइवेट पॉलिसी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, इनविटेशन या टर्म एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे पूरी अवेलेबल है लास्ट वाले लिंक में। जी, और इसमें कॉन्टेक्ट में ये आप एड्रेस ले सकते हैं और ऑफिशियल ईमेल वगैरह, कैंपस टूर, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे डिटेल ले सकते हैं। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर कुछ पॉइंट मिस हुए हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उनका लिंक या डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी, तो ये थी इन्फॉर्मेशन अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।